खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 स्थित महिला भवन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सीपीसीसी और सीपीसीबी और नगर निगम सहित विभिन्न विभागों के संयुक्त तत्वाधान में हुई इस कार्यशाला में दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों के प्रतिनिधियों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचे चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन नए नियमों को लागू करने और कचरा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। मेयर ने जनता से अपील की है कि वो गीले, सूखे और सैनिटरी और विशेष श्रेणी के कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग करें और उन्हें गर्व से उन्होंने कहा कि स्वच्छता की रैंकिंग में चंडीगढ़ देश के दूसरे स्थान पर है, लेकिन सिटी ब्यूटीफुल का मुकाबला किसी दूसरे शहर से नहीं बल्कि खुद से है। कार्यशाला में कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन, रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकिल सिद्धांत को अपनाने पर भी विशेष जोर दिया गया। चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया है। CWM रूल्स किस तरीके से सख्ती से लागू हो, इसको लेकर क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया कि किस तरीके से ये आदेश दिया गया है सभी को कि जल्द से जल्द इसे लागू किया। ये पहले तो समझना पड़ेगा कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की कार्यशाला है और ये जो कार्यशाला है ये सिर्फ चंडीगढ़ के लिए नहीं बल्कि रीजनल वर्कशॉप है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के सब लोग यहाँ पर हैं। कोई वर्चुअली हैं, कोई फिजिकली प्रेजेंट है। लेकिन हाँ, ये जो रीजनल वर्कशॉप लगाने पड़ी है, इसके पीछे जो हमारे चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा ये आयोजन करवाया गया और कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर कराया गया। उसका कारण एक ये भी है कि एक सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला हुआ है जिसमें उन्होंने SWM रूल्स 2026 की इम्प्लीमेंटेशन की बात की है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि आपको 30 दिन के अंदर कौन से भीतर काम करने हैं, 60 दिन के भीतर क्या काम करने हैं और 90 दिन के भीतर में। तो वो सेंसिटाइज कराने के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। अगर कचरों की बात करें सर, उसे 4 विभागों में बांटा गया है, लेकिन अभी भी लोग जो है इसको लेकर पूरी तरीके से जागरूक नहीं है। प्रदूषण दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से लोगों के लिए एक संदेश आप दें? देखिए, मैं वैसे भी इन्होंने ये कहा अभी कार्यशाला में कि जब हम भारतवर्ष की सुंदर भारतवर्ष और स्वस्थ भारतवर्ष की जब परिकल्पना करते हैं तो उसमें स्वच्छता सबसे पहले पार्ट आता है, पहला अंग होता है। अगर स्वच्छ भारत होगा तभी आप सुंदर भारत बनेगा और सुंदर भारत बनेगा तो आप स्वस्थ भारत बना पाएंगे। तो अगर आपको अपना भारत स्वस्थ बनाना है तो उसके लिए हमें इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे नाले हैं वो गंदे ना रहें, हमारे जो एरिया है, हमारे जो स्थान है, चाहे कार्यशाला हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे मार्केट हो, चाहे बस्ती हो, चाहे गांव हो, वो सब साफ रहनी चाहिए। और साफ सफाई का जब आप ध्यान देते हैं तो उससे आपकी एरिया सुंदर बनता है, आपकी कार्यशाला सुंदर बनती है, आपका घर सुंदर बनता है, आपका गांव सुंदर बनता है, आपका कस्बा सुंदर बनता है। और जब आपकी सुंदरता आती है तो उसके साथ स्वस्थ भारत का प्रतीक। सौरभ जोशी जी को आपने सुना, जो कि चंडीगढ़ के मेयर हैं। इन्होंने बताया कि जो क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया है, उत्तरी राज्य के उत्तरी राज्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ ऑनलाइन भी जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो CWM रूल्स लागू किया जाए जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिया है, उसको लेकर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और लोगों की भागीदारी की भी इसमें अपील की गई है। कैमरामैन दीपक के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।